तो लिखते हैं यहाँ पे व्हाट इज GUI एप्लीकेशन। तो GUI एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाँ वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया, होता क्या है सामने में ही तो है आइडिया। इन सच एप्लीकेशंस यूजर इंटरेक्ट्स विद यूजर इंटरेक्ट्स विजुअल टूल्स ना और विजुअल कंट्रोल्स, ठीक है, सेट ऑफ विजुअल कंट्रोल्स। तो विजुअल कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। विजुअल कंट्रोल्स, तो विजुअल कंट्रोल्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा बटन्स हो गया, ठीक है ना, बटन्स हो गया, फिर तुम्हारा लेबल्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया, मेन्यू हो गया, ठीक है ना, मेन्यू जैसे ये फाइल दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, फिर ड्रॉ पे आप क्लिक करते हो तो ये खुल के आता है, ये देखो ये सारे बटन्स हैं, ऑल दीज आर बटन्स, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स हैं ये सारे। तो इनको हम लोग बोलते हैं GUI, ठीक है। तो मेन्यू और मेन्यू आइटम्स बोल देता, मेन्यू आइटम्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक टूल बार भी होता है, टूल बार जो खुला था ना, टूल बार, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ये होता है तुम्हारा GUI एप्लीकेशन, राइट, टू मेक GUI एप्लीकेशन। तो इसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, टू मेक an application do its required task, ठीक है। ये जो भी हमको काम कराना है, प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये GUI एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या, मतलब इवेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो कि व्हाट इज यूर गोइंग टू बी, व्हाट विल बी द इवेंट, राइट। इवेंट क्या होता है, जावा GUI एप्लीकेशंस आर इवेंट ड्रिवन, ठीक है ना, इवेंट ड्रिवन है, ठीक है। मीनिंग नथिंग हैपन्स, जैसे मान लो मैंने वन नोट ओपन कर लिया और मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ करूंगा तब कुछ होगा, ठीक है। तो जब मैं कुछ करूंगा दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, राइट। और उस हर इवेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए देयर इज अ कोड, मतलब उसके लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, बैकग्राउंड में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो जावा GUI एप्लीकेशंस आर इवेंट ड्रिवन, मीनिंग nothing happens until an application is called upon to respond to some event, ठीक है। तो इवेंट क्या हो सकता है, बटन प्रेसिंग, ठीक है, मेन्यू सिलेक्शन, ठीक है। ये सारे इवेंट हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, बट मैंने बस ये बताया आपको, ठीक है। सो GUI एप्लीकेशंस are governed by event listeners, ठीक है। तो इवेंट लिसनर्स क्या होता है ना, ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो जब आप क्लिक करते हो ना तो ये एक्टिव हो जाते हैं, समझ में आया, ये क्या होते हैं, हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इवेंट लिसनर्स ना मेथड्स होता है, ठीक है ना। इवेंट लिसनर क्या होता है, मेथड होता है जो ना चुपचाप बैठा रहता है,
और जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, जो जिसको काम करना है वो तुरंत एक्टिव होता है और अपना काम करता है। ठीक है ना, ये इनका बहुत अच्छा। हाँ, मतलब समझा नहीं अत्रिजो, एक बार फिर से बोल। स्विच केस है तो। हाँ, स्विच केस जैसा बोल सकता है, मतलब वैसा नहीं, बट जिसको एक्टिवेट होना होगा ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो गया अपना काम कर देगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ऑफिस में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और हर काम को करने के लिए ना अलग अलग आदमी होता है। ठीक है, और और अलग अलग जो आदमी वहां पर ना पड़ा हुआ रहता है, अ, उसको, मतलब जैसे कोई काम आता है ना तो वो आदमी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, कि वो चीज वो करेगा सॉल्व। ठीक है, अब जैसे तुम एग्जांपल उठा सकते हो हॉस्पिटल का। ठीक है, अब हॉस्पिटल में एक आदमी आया है, उसका मतलब हाथ टूट गया है, तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा डॉक्टर तो सॉल्व नहीं कर सकता ना प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर्जन क्या है, बैठा हुआ है वहां पर। जब कोई इस हालत में आदमी आएगा तो वो उसका इलाज करेगा। ठीक है, अब मान लो एक आदमी है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तो जो हार्ट वाला जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलता है और वो एक्टिव हो जाता है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कैसे उसको करना है। तो इवेंट लिसनर कुछ ऐसे ही होते हैं, समझ में आया। मतलब जैसे हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में एक आदमी आया, तो आदमी आते ही क्या हुआ, मतलब जो उसका डेस्क है वो एक्टिव हो गया, वो बोला, पूछा कि क्या हुआ इसको, तो वो बताया कि हम, मेरा हाथ, मैं गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। तो वो तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन को फोन लगा दिया कि सर एक पेशेंट आया है, उसका हाथ टूट गया, उसको उसका इलाज करना है। वो आदमी एक्टिव हो गया। ये फोन लगाना, ठीक है ना, और डेस्क के ऊपर में आना, ये एक्टिविटी को हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो जीयूआई एप्लीकेशंस आर गवर्न्ड बाय इवेंट लिसनर्स। ठीक है, इवेंट लिसनर्स, तो इवेंट लिसनर्स क्या होता है कि दे लिसन, दे लिसन, दे लिसन, मतलब ये डेस्क है, दे लिसन, और फिर वो पर्टिकुलरली उस लिसनर को कॉल कर देता है काम करने के लिए। ठीक है ना, फॉर इवेंट्स टू ऑकर, फॉर इवेंट, ठीक है ना, इवेंट्स टू ऑकर। नहीं भाई, हॉस्पिटल ऐसे नहीं सोचता है कि भाई एक्सीडेंट हो जाए और उसके पास पेशेंट आ जाए, ऐसे नहीं सोचता है, बट ठीक है, अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो फिर वो उसको हैंडल करने का ताकत रखता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है ना, वंस एन इवेंट डिटेक्टेड, एन इवेंट डिटेक्टेड, वंस एन इवेंट डिटेक्टेड, a corresponding a corresponding a corresponding event method, event method is located, is located, event method is located, and 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 उसको इंस्ट्रक्शंस भेजना पड़ेगा, instruction and the instructions provided provided and the instructions provided by that method, by that method are executed, are executed. ठीक है, those instructions are the actual code written by the programmer. तो ये कोड किस में लिखा रहेगा, जावा लैंग्वेज में। ठीक है ना, कोड रिटन यूजिंग द जावा लैंग्वेज। तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, ये सी प्लस प्लस में भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट, जीयूआई का कॉन्सेप्ट जो हम भी पढ़ा रहे हैं, इट इज कॉमन टू एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सी प्लस प्लस में हो सकता है, ये पाइथन में हो सकता है, ये जावास्क्रिप्ट में हो सकता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से होता है चीज, या जो भी हो। अब जब भी जीयूआई प्रोग्रामिंग करोगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, तो वंस एन इवेंट मेथड इज कंप्लीटेड, once an event method is completed,
program control returned to the event listener. Control is returned to the event listener. ठीक है, तो वो उसको रिटर्न आ जाता है, ठीक है ना। फिर वो डॉक्टर उसका इलाज कर दिया, फिर डॉक्टर ने बोला और कोई है क्या, अगर वो बोलेगा कि हाँ कोई और भी है तो फिर वैसे काम करता है। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि यहाँ पर अज्यूम कर लो कि ये आपका इवेंट लिसनर है, फिर इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये मान लो इवेंट लिसनर है, ये है आपका इवेंट लिसनर। और ये लोग ना, ये जो मेथड लोग हैं ना, ये मेथड्स जो है ये ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इवेंट लिसनर भी इनके साथ इंटरेक्ट करता है, इनको कॉल करता है। इवेंट लिसनर जो है ना, ये एक इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस के थ्रू ना कॉल करते हैं हम लोग इवेंट मेथड को। हॉस्पिटल का हेल्प डेस्क। हाँ, हॉस्पिटल का हेल्प डेस्क। वैसे हॉस्पिटल भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है ना, बट ऐसे बहुत सारा इवेंट मेथड हो सकता है। मतलब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं ना, वो गैस करके ये इवेंट मेथड्स बनाते रहते हैं, ठीक है, और फिर ये काम होते रहता है। देखो बात समझ में आया। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक स्टॉपवॉच का एप्लीकेशन बना, जा रहा है क्यों कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 3 बटन है, ठीक है, और भी चीजें बना लेते हैं उसके बाद। तो ये आपका स्टार्ट टाइम है, इसको दूसरे कलर कर लेते हैं। मतलब ये ना हम लोग स्टार्ट टाइम करके एक लेवल बनाए, स्टॉप टाइम करके लेवल बनाए, ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और ये ना बटन है, जैसे स्टार्ट टाइम, ये बटन है स्टार्ट टाइम। तो अगर तुम स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेगा तो स्टार्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप टाइम पे क्लिक करेगा तो स्टॉप टाइम, मतलब तुमने एक स्टॉप टाइम डिसाइड कर लिया, ठीक है। और एग्जिट एक बटन है, तो ये क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन जो है ना वो क्लोज हो जाएगा, एग्जिट। तो ये हो गया आपका स्टॉप टाइम, ठीक है। और ये स्टार्ट टाइम है जैसे। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, इलैप्स्ड टाइम, कितना टाइम मतलब बचा है, ये सेकंड में। जैसे यहाँ पे देखो चल रहा है 1 2 8 4 7 4 0 4 और 2 4 5 8 1 4 5 8 1, ये एक वैल्यू है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 8 4 7 4 0 4 3 5 3 5 5 7 9, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 10.998 सेकेंड। ये कुछ ऐसा आ रहा है। ये एक मतलब एप्लीकेशन है, इसको हम लोग स्टॉपवॉच एप्लीकेशन के नाम से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ना एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टॉपवॉच एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे वो बटन रहता है ना, कैसा रहता है, माइनस रहता है एक ना, एक रहता है मैक्सिमाइज करने का बटन रहता है, ठीक है, और एक क्रॉस रहता है। ये 3 बटन रहते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये एक जीयूआई एप्लीकेशन है, समझ में आया। तो यहां पर क्या है ना कि यहां पर समझने वाला चीज है कि ये जो मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये देख, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया, ठीक है ना, दिख रहा है, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं ऐसे करके, इसको ना फ्रेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ना फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम, ठीक है। इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, ठीक है ना। फ्रेम क्या करता है, फ्रेम होस्ट करता है, फ्रेम क्या करता है, होस्ट करता है, फ्रेम होस्ट लिख दिया है मैंने, होस्ट और कंटेन्स, होस्ट भी बोल सकते हैं, होस्ट और कंटेन्स सेवरल डिफरेंट
कंट्रोल्स, ठीक है, सेवरल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोल्स को ये मतलब होस्ट या कंटेन करता है। फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो बटन्स वगैरह भी हैं, स्टार्ट टाइमिंग, स्टॉप टाइम, ठीक है ना, ये सारे बटन्स हैं, इनको क्लिक करना पड़ेगा ना। एग्जिट बटन है, उसको भी क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से तो तुमको पता ही चल गया होगा कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन तुमने अपने लाइफ में यूज करे हैं, तो तुमको पता ही चल गया होगा कि ये फिर कैसे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये जो एप्लीकेशन बनाने का जो सोच रहे हैं कि किससे बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जावा से बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जावा के पास ना दो चीजें हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। एक तो इसके पास दो पैकेज है, ठीक है ना। जावा जीयूआई एप्लीकेशन, जावा, ये तो जावा से बनने वाला है। जावा जीयूआई एप्लीकेशन कम फ्रॉम टू पैकेजेस, विल कम फ्रॉम, पैकेजेस का क्या मतलब होता है अत्रिजो? किसका क्या मतलब होता है सर? पैकेजेस पैकेजेस या कंटेंट्स क्लासेस सर? हाँ, तो पैकेजेस कंटेन्स क्लासेस, तो दो पैकेजेस के थ्रू मेनली ये आता है। एक और पैकेज भी है बट ठीक है, ये दो पैकेजेस के थ्रू मेनली आता है। एक जो पैकेज है उसका नाम है AWT, ठीक है, और दूसरा जो पैकेज है उसका नाम है स्विंग, ठीक है, इसका नाम है स्विंग। तो इसका मतलब होता है, AWT का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो, इसका नाम ये है, समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट विंडोविंग टूलकिट, और दूसरा है स्विंग, ठीक है। तो हम लोग जो भी एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, वो इन दोनों को यूज करके बनाते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? ये जो स्विंग है ना, अच्छा, इन दोनों को ही स्विंग को, ठीक है ना, द स्विंग, यहां पे लिख लेते हैं, स्विंग का एस ना स्मॉल है, ठीक है। द स्विंग पैकेज, द स्विंग package, the swing package provides updated GUI components, GUI components, ठीक है, updated GUI components using प्रेशर सर, हाँ, तो पहले सिर्फ AWT था सर? हाँ, पहले AWT था, फिर स्विंग आया उसके बाद, ठीक है। तो AWT जो था ना वो थोड़ा हैवी था, मतलब बहुत ज्यादा हैवी था। स्विंग जो था वो काफी लाइट वेट था, ठीक है, मतलब उसको रन करने के लिए काफी कम मेमोरी स्पेस वगैरह चाहिए, ठीक है, इसके लिए। तो स्विंग पैकेज प्रोवाइड्स अपडेटेड GUI कंपोनेंट्स यूजिंग व्हाट इज नोन एज जावा फाउंडेशन क्लासेस, इसको JFC भी बोलते हैं, JFC, जावा फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है ना। जो स्विंग है ना वो डिपेंड करता है AWT के ऊपर, स्विंग, इसलिए दोनों का नॉलेज होना चाहिए। स्विंग स्टिल डिपेंड्स ऑन क्या नाम है उसका, AWT, depends on AWT, so we need तो हमारे मतलब हमको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, AWT को भी इस्तेमाल करेंगे और इसको भी। तो चलो फिर आगे चल के हम लोग इसको धीरे धीरे करके बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब जो GUI का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ जावा GUI एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि एक फ्रेम होता है, ठीक है, इसमें एक फ्रेम होता है, इसमें ना एक फ्रेम होता है, और इस फ्रेम में ना क्या क्या होता है, इस फ्रेम में कंट्रोल होते हैं, ठीक है, इस फ्रेम में
कंट्रोल होते हैं। तो ये एक कंट्रोल है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे मतलब कंट्रोल्स हैं। सर एक बार बेल बजे समय एक सेकंड आया सर। हाँ हाँ, ये सारे मतलब कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल। सो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो होता है ना, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो होता है, ये आपका बना होता है एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐप। हम लोग जो ऐप करते हैं ना, वो ऐप नहीं होता है, वो एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, कितने सारी चीजों से बनता है। ये बनता है फ्रेम से बनता है, ये बनता है फ्रेम से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? फ्रेम से बनता है। ये बनता है कंट्रोल्स से बनता है, कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स मतलब जो भी ग्राफिक्स के फीचर और टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, स्क्रॉल बार, बटन, इनसे बनता है। और तीसरा एक और चीज होता है इसके अंदर में, उसको ना हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से बनता है, प्रॉपर्टीज रहता है यहां पर, क्या रहता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज रहता है और मेथड्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, ठीक है ना, मेथड्स रहते हैं। इसके अलावा इवेंट मेथड्स होते हैं, इवेंट मेथड्स, इवेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, इवेंट मेथड्स होते हैं। और जनरल मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, जनरल मेथड्स। जनरल मेथड से मेथड्स ही हो गया यार। मतलब कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे क्लास व्लास बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हाँ ठीक से चलो। एक फ्रेम तो होता है, आउटर फ्रेम जो होता है उसके अंदर जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स के अंदर प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट मेथड और होता है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज मतलब जो कंट्रोल्स है ना, वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो उनको सेट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को हमको सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो उनका प्रॉपर्टीज हो जाता है, ठीक है, समझ में? मेथड्स, इवेंट मेथड्स। हाँ, मेथड्स हो गया, मतलब कुछ मतलब जो, जैसे जैसे मान लो हम कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके थ्रू हमको कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। और इवेंट मेथड हो गया आपका, मतलब इवेंट मेथड जो है ना, ये कोड होता है, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जब कोई इवेंट ऑकर करता है तो वो ये कोड है ना एग्जीक्यूट करता है। और इसके अलावा जनरल मतलब मेथड होता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो रहती हैं, बट ये 3 स्टेप का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ठीक है। सो टू बिल्ड अ जावा, टू बिल्ड जावा GUI एप्लीकेशन, टू बिल्ड जावा GUI एप्लीकेशन, ठीक है ना, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, 3 स्टेप प्रोसेस। पहला होता है, पहला क्या होता है? फ्रेम बना लो, क्रिएट अ फ्रेम, क्रिएट द फ्रेम, फ्रेम बनाओ। पहले पहला काम यही है, फ्रेम बनाना, क्रिएट द फ्रेम, फ्रेम बना लो। दूसरा काम है, दूसरा काम क्या है कि क्रिएट द यूजर इंटरफेस, create the user interface, create the user interface, create the user interface by placing, by मतलब पहले फ्रेम बनाओ फिर यूजर इंटरफेस बनाओ, ठीक है, बाय प्लेसिंग, ठीक है, फ्रेम्स के ऊपर में कंट्रोल्स को प्लेस करो। और तीसरा है राइट कोड, तीसरा स्टेप क्या है? राइट कोड फॉर कंट्रोल्स, राइट कोड फॉर कंट्रोल्स और राइट कोड फॉर कंट्रोल इवेंट मेथड्स। तो देखो, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई ये GUI को कैसे हमको
बनाना। तो स्विंग कंट्रोल्स जो होते हैं ना, स्विंग कंट्रोल्स जो होते हैं, स्विंग कंट्रोल्स के बारे में बातें करते हैं थोड़ी सी। स्विंग कंट्रोल्स, स्विंग कंट्रोल्स क्या है ना, बेसिकली ये क्लासेस हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ना, इसके अंदर में क्या लगाया हुआ है ना, इसमें सब चीज में जे लगाया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। तो फ्रेम है ना, तो फ्रेम के लिए क्या है, जे फ्रेम, क्लास का नाम क्या है, जे फ्रेम क्लास का नाम है, ठीक है। अब अगर तुमको फ्रेम बनाना है तो जे फ्रेम का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या जे फ्रेम क्लास को इनहेरिट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंटेनर है फॉर अदर कंट्रोल्स, ठीक है। तो जे फ्रेम क्या होगा, जे फ्रेम कुछ ऐसा वस्तु होगा और इनको सेक्शन किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये फ्रेम है भाई, ठीक है। अब फ्रेम में देखो ये वाला जो चीज लिखा हुआ है ना, वेलकम टू जावा, देखो ध्यान से, वेलकम टू जावा, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये वाली जो चीज लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड टाइटल प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये टाइटल है। और टाइटल क्या है, टाइटल जो है इट इज अ प्रॉपर्टी, टाइटल इज द प्रॉपर्टी ऑफ जे फ्रेम का, टाइप प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। ये टाइटल जो है ना, ये प्रॉपर्टी है भैया जे फ्रेम का। तो वो कहेगा कि भाई इसको सेट कर दो, आप क्या कर दो, सेट कर दो। सेट करने का मतलब ये है कि टाइटल वेरिएबल को ना आप सेट कर रहे हो इंटरनली, टाइटल वेरिएबल को आप सेट कर रहे हो। तो उसके लिए ना वो लोग एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो वो तुम जे फ्रेम के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, या जे फ्रेम को आप अगर इनहेरिट कर लो तो डायरेक्टली कॉल कर लो, सेट टाइटल। मेथड का नाम क्या है, सेट टाइटल। देखो बात समझ में आया अत्रिजो, मेथड का नाम क्या है, सेट टाइटल, हाँ ठीक है। अच्छा एक्लिप्स खोल लेते हैं एक बार, सी फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर में एक और पैकेज बनाया हुआ था, इसके अंदर में जावा स्विंग करके क्लास बनाया हुआ था। यहां पर मैं एक और क्लास बनाता हूं, ठीक है, न्यू जावा क्लास, ठीक है, क्लास का नाम रख देते हैं मेरा। तो देखो कहने का मतलब ये था कि अगर हम जे फ्रेम बनाता है, जे फ्रेम दो तरीके हैं, या जे फ्रेम का ऐसे बना लो, फ्रेम लगा लो, FRAME फ्रेम, ठीक है। और मेरे को एक छोटा काम भी करना था कि इसका हेडर फाइल जो है ना, जे फ्रेम, जे फ्रेम इसका हेडर फाइल बोल रहा हूँ, इंपोर्ट करना था इसको पैकेज को, ठीक है। जे फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने कॉल कर दिया जे फ्रेम, तो ये जे फ्रेम बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं लिख देता हूं, देखो फ्रेम, फ्रेम डॉट, ठीक है ना, एक फंक्शन है इसके अंदर में सेट विजिबल, ठीक है, और मैंने इसमें ट्रू पास कर दी, ठीक है। तो ये फ्रेम देखो एक एम्प्टी फ्रेम बन जाएगा। जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो इसको सेव कर लेते हैं, पहले तो रन करने से पहले हमेशा सेव कर लेना है, फिर ये प्ले बटन को क्लिक करना है। सेट विजिबल मतलब वो दिखाएगा फ्रेम को। देखो ये एम्प्टी फ्रेम है, ठीक है ना, ये क्या है, एम्प्टी फ्रेम है। मैंने इसका साइज वाइज सेट नहीं किया था, तो इसलिए देखो ये ऐसा दिखा रहा है। इसको मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो एम्प्टी फ्रेम है, इसमें कुछ टाइटल वाइटल नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को इसका टाइटल को सेट करना है, इस वाले फ्रेम को, इस वाले फ्रेम के टाइटल को सेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रेम डॉट सेट टाइटल, सेट टाइटल, ठीक है। तो देखो इसका टाइटल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कुछ भी पास कर देता हूं, ठीक है ना, मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम, वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो जब ये प्रोग्राम रन करूंगा ना, तो वो विंडो आएगा और उस पे उसका टाइटल में लिखा हुआ रहेगा वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग। तो ये क्या है ना, देखो जब मैं इसको रन कर रहा हूं ना, देखो इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं, पहले हमेशा सेव कर लेना चाहिए, फिर इसको रन करते हैं। तो देखो ये आ गया है। अब यहां पर देखो दिखेगा तुमको वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग लिखा हुआ, बट ये ना हमेशा मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेम का ना डायमेंशन सेट कर लेते हैं, कि भाई इसका साइज सेट कर लेते हैं। तो फ्रेम डॉट, देखो यहां पे कुछ फंक्शन है क्या, सेट साइज करके फंक्शन है क्या, देखो सेट साइज करके एक फंक्शन है यहां पे, देखो ये देखो सेट साइज करके एक फंक्शन है, और इसको हम लोग सेट कर सकते हैं भाई कितना पिक्सल बाई कितना पिक्सल। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा रख देते हैं 462 पिक्सल, और हाइट रख देते हैं 600 पिक्सल्स, ठीक है। देखो ये हाइट बना दिया हम लोगों ने, पर सेव किया। अब देखो चेंज आएगा प्रोग्राम में।
अब मैंने इसको रन किया, ठीक है ना, तो देखो ये हमको अब देखो ढंग का विंडो दे रहा है एक, ठीक है ना, इसका साइज है वो कितना है 462,600, ठीक है ना, हमको ये ढंग का। डिफॉल्ट में आपको पूरा स्क्रीन देगा? और डिफॉल्ट में मिनिमाइज फॉर्म में देगा, क्योंकि उसमें कुछ डेटा तो है नहीं, पूरा मिनिमाइज फॉर्म में देगा, ठीक है। और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फिर मैक्सिमाइज करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर लेता है, ठीक है, डिफॉल्ट में। बट यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि भाई ये साइज में दो, तो अपने को थोड़ा आउटपुट ढंग का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम साइज कुछ भी रख सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने अपना विड्थ जो है, मेरा विड्थ जो है मैंने रखा 1920, ये विड्थ रखा, और हाइट रख दिया 1080, 1080 ऐसा कुछ रख दिया, सेव किया, तो फिर इसको रन किया, तो ये देखो कुछ ऐसा विंडो दे रहा है, बड़े साइज का विंडो आ गया यार काफी, ठीक है। तो मैंने विड्थ और हाइट जो है वो दिया, तो ये कुछ इस टाइप का विंडो हमको दे रहा है, तो काफी बड़े साइज का है, ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा, जैसे हम लोगों ने दे दिया 1520 और इसको दे दिया 980 या 880 दे देते हैं, 880 दे देते हैं, और सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो फिर भी काफी बड़ा है, ठीक है, बट हाँ इतना बड़ा हमको विंडो मिल जा रहा है। तो डिपेंड करता है, इसको इसको भी ना हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि वो कोई भी डिवाइस का साइज में एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। इसको लिखने का भी टेक्निक होता है, इसके लिए एक डायमेंशंस करके क्लास भी है। तो हम लोग एक दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, तुम देखा होगा ये मेथड जो है ना ओवरलोडेड है, ठीक है ना। अगर हम लिखता है देख फ्रेम डॉट सेट साइज, ये देख यहाँ पे एक और मेथड है, उसका नाम है डायमेंशन, ठीक है ना। तो रिसाइज द कंपोनेंट सो दैट डी डॉट विड्थ एंड डी डॉट हाइट, ठीक है ना, दिस मेथड चेंजेस द लेआउट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड देयर इनवैलिडेट्स द कंप्लीट कंपोनेंट हायरार्की। तो वो डिपेंड करेगा कि तुम उसको कहां, कौन से सिस्टम में और कौन से विंडोइंग सिस्टम में तुम उसको यूज कर रहा है। तो हम लोग सीखेंगे यार, ये डायमेंशन वाला भी सीखेंगे, बट पहले बेसिक्स तो सीख लें, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हम लोग सीखेंगे बाद में। चलो तो देखो ये समझ में आया कि हम लोगों ने फ्रेम का साइज कैसे सेट किया, कैसे इसको चेंज किया। तो इतना बड़ा अपने को चाहिए नहीं, तो अपन ये ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं 1520 और हाइट ले लेते हैं 700 ले लेते हैं यार, 700 ले लेते हैं, 780 ले लेते हैं, ठीक है। अभी शायद तक ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 520, ये देखो ये 520 है और ये 780 है, ऐसे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तुम्हारे कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंट भी दिखा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है तुम्हारा स्क्रीन का साइज क्या है, उसमें किस टाइप का पिक्सल्स वगैरह है, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो देखो आई होप इतना दूर समझ में आया प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज को सेट कैसे करते हैं, तो सेट मेथड होता है प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। और ये वेरिएबल्स ना ऑलरेडी तुम्हारे लिए बने हुए हैं, ये जे फ्रेम क्लास तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग बस उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विंडो वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो आई होप समझ में आया होगा जे फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही जे बटन है, जे बटन करके भी क्लास होता है, जे बटन है, ठीक है, जो बटन बनाता है। जे लेबल है, ठीक है, जे लेबल है। फिर तुम्हारा जे लेबल है, फिर तुम्हारा जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, जे टेक्स्ट फील्ड है। फिर जे टेक्स्ट एरिया है, अगर तुमको मल्टी लाइन टेक्स्ट डालना है, जैसे नोटपैड जैसा एप्लीकेशन बनाना है, तो जे टेक्स्ट एरिया यूज करोगे आप, जे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जे चेक बॉक्स है, जे चेक बॉक्स है, ठीक है। ये सब लोग धीरे धीरे बनाना सीखेंगे, बट मैं बता दे रहा हूं क्या क्या क्लासेस अवेलेबल है, जितना मेरे को याद आ रहा है। जे रेडियो बटन अवेलेबल है, जे रेडियो बटन, ठीक है, जे रेडियो बटन है क्या सर? हाँ ये क्लासेस है ना, क्लास है ना। अरे रेडियो बटन नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, फंक्शंस क्या? अरे क्लास है भाई, फ्रेम का फंक्शन क्या है, फ्रेम बनाता है। टेक्स्ट फील्ड का फंक्शन क्या होगा, टेक्स्ट
वो तो जे बटन से बटन बनता है, जे लेबल से लेबल बनता है, वैसा हो? हाँ, वो फिर तो चाहिए, पता चला। समझ गया। जैसे लिस्ट बनाना है तुमको, तो जे लिस्ट यूज कर लो लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए, जे लिस्ट। ठीक है। स्क्रोल बार बनाना है तुमको, स्क्रोल बार, तो जे स्क्रोल है, जे स्क्रोल है। जे कॉम्बो बॉक्स है, जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये है। और क्या रहता है, और भी रहता है, मेरे को याद नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टॉप वॉच है ना, इसका एक छोटा सा फ्रेम बना देता हूँ। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे स्टॉप वॉच का? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देख, पहले हम लोग क्लास, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख देते हैं स्टॉप वॉच, STOPWATCH, स्टॉप वॉच बनाया। ठीक है, अच्छा इसमें मेन भी रख लेते हैं, इसको रन वगैरह करने के लिए फिनिश कर लेते हैं। तो ये जो स्टॉप वॉच क्लास है ना, इसको अगर हम लोग डायरेक्टली ये बोल दें कि भाई तुम एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो, किसको एक्सटेंड कर लो, जे फ्रेम को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो हमको उसका ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब इसका ना हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर का नाम रख देते हैं स्टॉप वॉच, STOP, स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर देखो बन गया हम लोग का। और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सेट टाइटल। देखो यहाँ पे सेट टाइटल मेथड ना डायरेक्टली अवेलेबल हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास को इनहेरिट कर लिया ना, तो उसका जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या उसके मेंबर को हम लोग डायरेक्टली मतलब सेट कर सकते हैं। तो मेथड अवेलेबल है, पब्लिक मेथड है। अगर वो वेरिएबल प्राइवेट भी है, टाइटल जो है, देखो ये टाइटल जो है ना, ये मतलब यहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं, तो ये टाइटल सेट कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख देते हैं, स्टॉप वॉच एप्लीकेशन लिख देते हैं, STOP, स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? ये कर दिया, और इसका साइज सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट साइज, सेट साइज, इसको हम लोग दे देते हैं 300, 100। ठीक है, ये दो साइज सेट कर देते हैं, 300 और 100 दे देते हैं, तो इससे उसका ना साइज सेट हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या करना है कि हमको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्लास है ना स्टॉप वॉच, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, STOP, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या है, फ्रेम ही तो है ना, जे फ्रेम ही तो है स्टॉप वॉच। SW इज इक्वल टू न्यू स्टॉप वॉच, ये बना लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग लिखेंगे SW डॉट सेट विजिबल, सेट विजिबल, और इसको ना ट्रू कर देते हैं, यहां पर ट्रू कर देते हैं, तो वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेंगे। एक शो फंक्शन भी होता था, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, बट वो डिपार्केटेड है, उसको यूज नहीं करना है, वो AWT का है। तो स्विंग जो है वो अपने आप में ही मतलब स्ट्रांग है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आता है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, तो देखो ये, देखो हमको मिल रहा है ना स्टॉप वॉच एप्लीकेशन, और इसका साइज भी देखो आ रहा है 300 बाई 100 करके। ठीक है, अच्छा 300 बाई 200 कर लेते हैं यार, ठीक रहेगा थोड़ा सा, 300 बाई 200 कर लेते हैं, सेव करते हैं, थोड़े ढंग का आ जाएगा जावा एप्लीकेशन। तो देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये दो तरीके मैंने तुमको बताया कि हम लोग फ्रेम कैसे बना सकते हैं। मतलब यूजर इंटरफेस हमको यूज करने के लिए ना, मतलब हम लोग के पास ना बहुत सारे यूजर इंटरफेस जो है ना, वो बनाने के लिए बहुत सारे लेआउट अवेलेबल होते हैं। लेआउट समझते हो अत्री, जो लेआउट, व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट? मतलब कैसे दिखता है पूरा चीज? हाँ, कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो इसमें ना स्विंग के अंदर में लेआउट मैनेजर है। ठीक है ना, लेआउट मैनेजर है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेम बना लिया। ठीक है, तो यूआई बनाने के लिए क्या होता है कि एक
मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड called a layout manager. Layout manager. Layout manager बोलते हैं इसको. An object called layout manager determines how controls are arranged in frame. How controls are arranged in a frame. Some of the layout managers are एक है फ्लो लेआउट. तो फ्लो लेआउट कैसे काम करता है कि फ्लो लेआउट जो है ये काम करता है प्लेसेस कंट्रोल इन सक्सेसिव रोज. ठीक है. फिटिंग एज मैनी as possible in the given row. Many as possible. ये हो गया फ्लो लेआउट. फिर है तुम्हारा बॉर्डर लेआउट. इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है. फिर है बॉर्डर लेआउट. एनी ऑफ द 4 फ्रेम बॉर्डर. एनी ऑफ द. फिर एक और होता है कार्ड लेआउट. Places control against any of the 4 frame borders मतलब फ्रेम होता है ना, जैसे ये तुम्हारा मान ले फ्रेम है, मतलब 4 बाउंड्री के अंदर रखेगा चीज को. हाँ मतलब इसके अंदर में एक कंट्रोल आएगा, यहाँ पे एक कंट्रोल आएगा, यहाँ पे एक कंट्रोल आएगा, यहाँ पे एक कंट्रोल आएगा, ठीक है. तो ये बॉर्डर लेआउट का काम है, ठीक है. हम लोग सबका डिटेल पढ़ेंगे, बस हम एक एक लाइन लिख रहा है, ठीक है. ये सबके ऊपर में ना मतलब एक एक क्लास लेना पड़ेगा मेरे को अलग से. बॉर्डर लेआउट में क्या क्या है, उसको कैसे काम में लेते हैं, कार्ड लेआउट में क्या क्या है, ग्रिड लेआउट में क्या क्या है, ग्रिड बैग लेआउट में क्या क्या है, बॉक्स लेआउट में क्या क्या है, स्प्रिंग लेआउट में क्या क्या है, ठीक है ना. तो ये सब चीज के ऊपर में ना हमको मतलब क्लास लेना पड़ेगा अलग से एक एक, ठीक है. तो प्लेसेस कंट्रोल अगेंस्ट एनी 4 फ्रेम बॉर्डर्स, ठीक है. तो कार्ड लेआउट में क्या है कि प्लेसेस कंट्रोल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है. ये कुछ ऐसे स्टोर करता है. फिर है ग्रिड लेआउट. ये बड़ा यूजफुल है. ग्रिड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट ये बहुत यूज होता है, ठीक है. So places control with a specified places control with a specified very flexible rectangular grid. फिर आता है ग्रिड बैग लेआउट. अत्री तो 1 मिनट यार, इंटरकॉम में कॉल है. हाँ देखिए. सो ग्रिड लेआउट हो गया. फिर ग्रिड बैग लेआउट एक और होता है, ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है. प्लेसेस कंट्रोल विथ अ स्पेसिफाइड वेरी फ्लेक्सिबल रेक्टेंगुलर ग्रिड. वेरी फ्लेक्सिबल. ग्रिड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है. बट दोनों का मामला मैंने ठीक ही लिखा है, मतलब सेम ही लिखा है. यहाँ पे ना ग्रिड लेआउट में विथ अ नहीं लिख के विद इन लिख देते हैं, ठीक है ना. विद इन अ स्पेसिफाइड वेरी फ्लेक्सिबल रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लेसेस कंट्रोल विथ अ स्पेसिफाइड वेरी फ्लेक्सिबल रेक्टेंगुलर ग्रिड, ठीक है. ऐसे लिख लेते हैं. अच्छा, फिर आता है तुम्हारा बॉक्स लेआउट. फिर आता है तुम्हारा स्प्रिंग लेआउट. अच्छा, बॉक्स लेआउट में क्या होता है, अरेंजेस कंट्रोल
arranges control either in a row or column ठीक है। और स्प्रिंग लेआउट होता है, स्प्रिंग लेआउट में क्या होता है कि अरेंजेस कंट्रोल ये चीजें हैं, ठीक है। ये लेआउट अवेलेबल कराता है स्विंग हम लोगों को, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्विंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जावा एफएक्स के साथ भी काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक और चीज है, एक और बात है, छोटा सा a frame is actually made up of several different panes, बहुत सारे पेन्स से बना होता है, ठीक है, राइट। अच्छा, कंट्रोल्स आर placed in the content pane, in the content pane of the frame, ठीक है। अच्छा, मैंने जो राघव के साथ एप्लीकेशन बनाया था ना, उसमें मैंने ग्रिड बैग लेआउट यूज किया था। क्या यूज किया था? ग्रिड बैग लेआउट। ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसलिए मैंने इसी को यूज किया था, और ये सबसे इजी भी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो द ग्रिड बैग लेआउट मैनेजर divides the content pane into grids of rows and columns, ठीक है। तो एक तो ग्रिड कॉपी कर लेते हैं यहां पर। तो कहाँ था हम लोग? यहां पर गूगल में चलते हैं, यहां पर लिखते हैं ग्रिड का इमेज निकाल लेते हैं। देखो ये ग्रिड है, कौन सा ग्रिड का इमेज बढ़िया लग रहा है? ये वाला बढ़िया लग रहा है, कॉपी कर लेते हैं और ये नहीं, इसको यहां पर फिर पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैसे बड़ा थोड़ा सा कर लेने से बेटर रहेगा। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये वाला जो है ना, ये है ग्रिड x इक्वल टू 0, ये है ग्रिड x इक्वल टू 1, ये है ग्रिड x इज इक्वल टू 2, ग्रिड x इज इक्वल टू 3, ग्रिड x इज इक्वल टू 4, ग्रिड x इज इक्वल टू 5, ये है ग्रिड x इज इक्वल टू 6, ये है ग्रिड x इज इक्वल टू 7। और ये वाला जो है ना, ये ग्रिड y है, इज इक्वल टू 0, ग्रिड y इज इक्वल टू 1, ग्रिड y इज इक्वल टू 2, ग्रिड y इज इक्वल टू 3, ग्रिड y इज इक्वल टू 4, ग्रिड y इज इक्वल टू 5,
ग्रिड वाई इज इक्वल टू 6, ग्रिड वाई इज इक्वल टू 7। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना सारा मतलब ग्रिड बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये जो सेल है ना, जैसे मान लो 0 0 सेल, ये जो 0 0 सेल है या 0 1 सेल है, इसके अंदर में आपको कंपोनेंट्स को रखने हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में आपको कंपोनेंट को रखना है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या किया है ना, इसके लिए मतलब तुमको ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या बनाना पड़ेगा? ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है ना। मतलब ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट करके ना एक मतलब ऑलरेडी अवेलेबल होता है ग्रिड बैग लेआउट के अंदर। ग्रिड बैग लेआउट के अंदर में एक चीज होता है ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है ना। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में? जैसे मान लो तुम ग्रिड बैग लेआउट को यूज कर रहे हो, तो तुमको ना ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे यहां पे आप लिख लेते हो GRID ग्रिड, देखो ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट, ठीक है, स्पेस लगाया, GBC इज इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, न्यू ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका तुम एक्स और वाई को सेट कर सकता है। तुम लिखेगा GBC डॉट, तो देख तुमको सारा मिल रहा है, दिख रहा है यहां पे ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई मिल रहा है। ग्रिड एक्स में तुमने लिखा 0 और ग्रिड वाई को तुमने लिखा 0, वाई इसको तुमने लिखा 0, ठीक है ना। अब तुम अपना कंपोनेंट को ना ये इसके अंदर में प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट को प्लेस करने का तरीका क्या है कि गेट कंटेंट पिन करके एक मेथड होता है ग्रिड बैग लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट के अंदर में वो सेट करता है। तो तुम लिखेगा गेट कंटेंट पेन डॉट सेट लेआउट, और उसके अंदर में ना तुम ग्रिड बैग लेआउट को सेट कर देगा, ठीक है। और फिर तुम उसके साथ काम करेगा। तो ये वाला चीज ही मैंने किया है राघव के साथ। तो वो वाला वीडियो हम तुमको फॉरवर्ड कर देगा, तुम देख लेना, और फिर तुम इसको बनाने का कोशिश करना। उसमें भी मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, तुम इसमें एक ये दूसरा एप्लीकेशन बनाने का कोशिश करना, ठीक है। और राघव को भी मैसेज है, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो वो ये वाला एप्लीकेशन बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। सर आपका वॉइस पूरा ब्रेक कर रहा है सर। ब्रेक कर रहा है ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग में नहीं ब्रेक करेगा। हो सकता है बारिश बहुत तेज हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, उसकी वजह से हो सकता है ब्रेक ब्रेक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आया राघव बोल रहा हूं, अत्रिजो, ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट, समझ गया ना। मतलब ये ऐसे इसको सेट करना है, फिर उसको उसमें प्लेस करना है, कंपोनेंट को उसके अंदर में प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला बात जो है ना मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है। तो द ग्रिड बैग, कहां गया, उल्टा क्यों लिख रहा हूं, द ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट्स इज यूज्ड फॉर control placement and positioning within the various grid elements, ठीक है। controls are placed in this grid, ठीक है, by referring to a particular column, that is grid x location, and row, that is grid y location, ठीक है ना। और rows and columns both starts from 0, rows and, अच्छा एक और चीज है कि द ग्रिड, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है ना। ग्रिड का ना ये जो साइज है ना, ये हम लोग खुद से सेट नहीं कर सकते। ये साइज जो है ना, ये हम लोग खुद से सेट नहीं कर सकते,
ठीक है, बट इसका भी अभी ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि मैंने ऑटो यूज किया था, तो मैं लिख देता हूं कि द ग्रिड does not have to does not does not have to be sized. It automatically grows as controls are added. जैसे जैसे हम लोग कंट्रोल्स ऐड करेंगे ना, वो ग्रो करता है, राइट। वी विल सी दैट we will see that the grid bag layout manager grid bag layout manager is very flexible, is very flexible, right। अच्छा, एक और चीज है कि जो कंट्रोल है ना, अच्छा हम लोग देख लेंगे यार, ये बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसको सेट करने के लिए अ सिंगल लाइन ऑफ कोड in our frame कंस्ट्रक्टर। कहां लिखना है? फ्रेम कंस्ट्रक्टर। हम लोग जो फ्रेम बनाए हैं उसके कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर is needed to specify we are using the grid bag layout, in the frame content pane, ये हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ता है बस। तो वो लाइन क्या लिखना पड़ता है वो मैं दिखाता हूं। देखो, तो देखो ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर है ऊपर वाला स्टॉप वॉच का, ठीक है ना। तो इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये लिखेंगे कि गेट कंटेंट पेन। फंक्शन का नाम क्या? देखो, गेट कंटेंट, ठीक है। देखो, गेट कंटेंट पेन, ठीक है ना। गेट कंटेंट पेन डॉट, ठीक है, डॉट सेट लेआउट, ठीक है, लेआउट। अत्रिजो एक मिनट अत्रिजो एक मिनट करते हैं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा गेट कंटेंट पेन डॉट सेट लेआउट। और यहां पर ना हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग लेआउट जो है ना, मतलब वो सेट करेंगे। तो हम लोग ग्रिड बैग लेआउट सेट कर रहे हैं, तो हम लोग लेंगे न्यू, ठीक है ना, ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है ना। तो देखो ये ग्रिड बैग लेआउट जो है ना, ये सेट हो जाएगा। और ये देखो, ये AWT के अंदर में है ये, ठीक है ना। हम लोग AWT वाला को यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये ना ग्रिड होगा, GRID, ग्रिड X ग्रिड Y, ठीक है ना। तो ग्रिड X ग्रिड Y, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज ग्रिड बैक कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, और फिर इसके अंदर में ना हम लोग फिर चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये वाला जो लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में जाना चाहिए। ये वाला लाइन ही हम लोग लिखने का बात कर रहे थे नोट्स में, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं इसको, ठीक है, ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है। तो देखो, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है चीज। अच्छा, टू प्लेस द कंट्रोल। अच्छा, अगला स्टेप क्या है कि टू प्लेस द कंट्रोल प्लेस करेंगे। टू प्लेस अ कंट्रोल को प्लेस करेंगे, कंट्रोल इन द ग्रिड बैग लेआउट, इन द ग्रिड
bag layout, in the grid bag layout grid, we follow these steps. We follow these steps. ठीक है, तो पहला क्या करना है, पहला डिक्लेयर द कंट्रोल. पहला स्टेप क्या है, डिक्लेयर द कंट्रोल. डिक्लेयर द कंट्रोल, पहले उसको डिक्लेयर करो. दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट द कंट्रोल. क्रिएट द कंट्रोल. ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि एस्टैब्लिश डिजायर्ड कंट्रोल प्रॉपर्टीज. डिजायर्ड कंट्रोल, उसके प्रॉपर्टीज को स्टैब्लिश करो. और फिर लास्ट वाला जो स्टेप है वो है ऐड द कंट्रोल. ऐड द कंट्रोल टू द लेआउट. टू द लेआउट content pane. To the content pane at the desired position. At the desired position. Desired position. ये स्टेप्स ना आपको फॉलो करने हैं. समझ में आया, ये स्टेप्स जो है ये आपको फॉलो करना. तो हम लोग के पास क्या क्या चीजें थी हमारे एप्लीकेशन में. स्टार्ट बटन था, स्टॉप बटन था, और लेबल था ना. लेबल था, एक तो हो गया स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड था, एक तो था एंड टेक्स्ट फील्ड था, और एक तो था इलैप्स्ड लेबल था. ठीक है ना, तीन लेवल था, 2 बटन था और 3 टेक्स्ट बॉक्स था. ठीक है, ये 3 चीजें थी. समझ में आया, ये 3 चीजें थी हम लोगों के पास. ठीक है, देखो बातें समझ में आ रही हैं हम क्या बोल रहे हैं. ये 3 चीजें थी ना. तो अगर तुम ये जो एप्लीकेशन था, ठीक है ना, ये जो हम लोग का एप्लीकेशन था, कहां गया, ऊपर 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 ऊपर, ये देखो, ये वाला जो एप्लीकेशन था, इसको कॉपी करते हैं, इसको नीचे ले चलना है, इसको बनाएंगे यार. इसको बना रहा क्लास ना अभी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत फीचर रहता है. ये यहाँ पे कॉपी हो गया. ठीक है, तो कॉपी हो गया तो अच्छा बात है, कॉपी हो गया. तो देखो ध्यान से, इसको ना हम लोग ग्रिड में समझने का कोशिश करते हैं. तो ध्यान से देखो, ये ग्रिड जो है ना बनाने का मैं कोशिश करता हूं एक बार. ठीक है ना, तो देखो ये ग्रिड एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया आपका ग्रिड एक्स इक्वल टू 1, ये है आपका ग्रिड एक्स इक्वल टू 2, कुछ ऐसा है. और इसके बाद क्या है ना, इसके बाद देखो ये स्टार्ट वाला जो पार्ट है, ये एक ग्रिड है, मतलब ये एक रो है. ठीक है, फिर उसके बाद एक रो है. ठीक है ना, उसके बाद देखो ये एक रो है. ठीक है ना, उसके बाद देखो ये एक रो में है. ठीक है ना, इसके बाद देखो ये एक रो में है. देखो ये है आपका ग्रिड y इक्वल टू 0, ये हो गया ग्रिड y इक्वल टू 1, ये है ग्रिड y इक्वल टू 2, ऐसा करके है कुछ. ठीक है ना, तो देखो यहां पर स्टार्ट बटन है, यहाँ पे स्टार्ट लेबल है, ये एक स्टार्ट लेबल है, ये एक ऑब्जेक्ट है. समझ में आया, ये एक ना ऑब्जेक्ट है. दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखो स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड है, तो स्टार्ट बटन हो गया. फिर स्टॉप, ठीक है, स्टॉप बटन है. और ग्रिड y इक्वल टू 2, इसके अंदर में ये एग्जिट बटन है, एग्जिट बटन है. और यहाँ पे इलैप्स्ड लेबल है, और यहाँ पे इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड है. ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का ग्रिड है. समझ में आया. तो स्टार्ट बटन का टेक्स्ट क्या है, अगर आप स्टार्ट बटन देखो ध्यान से, ये जो स्टार्ट बटन है, ठीक है ना, स्टार्ट बटन का हेडिंग लगाओ, START, स्टार्ट बटन. ठीक है ना, इसके अंदर का प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखो टेक्स्ट क्या है, इसका टेक्स्ट है स्टार्ट टाइमिंग. स्टार्ट टाइमिंग, ये इसका टेक्स्ट है. ठीक है ना, ग्रिड एक्स क्या है, ग्रिड एक्स 0 है. ग्रिड वाई क्या है, ग्रिड वाई क्या है, इसका 0 है. देखो समझ में आया. स्टार्ट बटन, सिमिलरली हम स्टॉप बटन का भी लिख सकता है.
यहाँ पर टेक्स्ट है स्टॉप टाइमिंग, ठीक है, टेक्स्ट है इसका स्टॉप टाइमिंग। तो ये वाला जो पार्ट मैंने बताया ना, ये प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इसका इसका प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करेंगे। स्टॉप टाइमिंग, स्टॉप टाइमिंग, ग्रिड, देखो ग्रिड एक्स, इसका ग्रिड एक्स क्या होगा? इसका ग्रिड एक्स 0 है। ग्रिड वाई क्या होगा? 1 है। इसका ग्रिड वाई, इसका ग्रिड वाई देखो 1 है, देखो ये नीचे में है स्टॉप बटन, देखो ग्रिड वाई 1 है, ग्रिड एक्स 0 है। तो इस तरीके से ना आप सभी का प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हो। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। देखो बात समझ में आया अत्री? जो स्टेप नंबर 1 समझ में आया? तो इस तरीके से ना हम लोग सबका प्रॉपर्टीज सोच सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि ये जो कोड, इसका कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको कोड को, ठीक है ना। दूसरा चीज है कि डिक्लेयर ऑल द कंट्रोल्स, डिक्लेयर डिक्लेयर ऑल द कंट्रोल्स। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे ना तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ऑन द पेपर, ठीक है। तो डिक्लेयर ऑल द कंट्रोल्स, मतलब आप कंट्रोल जो भी है उसको आप डिक्लेयर कर लो। तो कितने कंट्रोल्स हैं यहाँ पे? 9। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स है। तो डिक्लेयर ऑल द 9 कंट्रोल्स, ठीक है। डिक्लेयर ऑल द 9 कंट्रोल्स, 9 कंट्रोल्स। आपको 9 कंट्रोल्स जो है ना वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा काम है। तो डिक्लेयर कर देते हैं कंट्रोल सारे, ठीक है। बनाना तो है ही है एप्लीकेशन। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा अत्रिजो के जीयूआई आईसीएससी और आईएससी के सिलेबस में क्यों नहीं है? टीचर का दिमाग हो जाएगा खराब, और आधे लोग 99% लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जे बटन, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, ये लगा दिया। फिर हम लोग स्टॉप बटन बनाएंगे, जे बटन, जे बटन स्टॉप बटन, ठीक है। STOP स्टॉप बटन, स्टॉप बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। और फिर हम लोग लिख देते हैं एक और बटन था ना, एक तो एग्जिट बटन था, जे बटन एग्जिट, एग्जिट बटन, एग्जिट बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। ये बन गया, 3 हो गया। फिर लेबल बनाना है, तो जे लेबल, जे लेबल, जे लेबल स्टार्ट लेबल, START स्टार्ट लेबल, स्टार्ट लेबल। ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, एग्जिट बटन, दीज आर द नेम ऑफ द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू जे लेबल, ठीक है। ये बना देंगे। फिर हम लोग के पास था जे लेबल स्टार्ट हो गया, फिर स्टॉप, स्टॉप लेबल, STOP स्टॉप लेबल, LABEL लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल, ये बना देंगे। स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, इलैप्स्ड लेबल, तो जे लेबल, ELAPSED इलैप्स्ड लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल, ठीक है। 3 3 6 हो गया, और इलैप्स्ड हो गया। और टेक्स्ट फील्ड बनाना पड़ेगा अब, ठीक है ना, डेटा इनपुट करने के लिए। तो जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड, तो पहला है स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं यार, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो स्टार्ट के बदले यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का स्टॉप, STOP स्टॉप टेक्स्ट फील्ड, और इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप टेक्स्ट फील्ड और इलैप्स्ड, ELAPSED इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। देखो 9 कंट्रोल्स हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 जो है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और नोट्स में लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको और नोट्स में लगा देते हैं। डिक्लेयर ऑल द 9 मेथड्स, ठीक है। तो ये देखो, ये 9 मेथड्स हमने डिक्लेयर कर ली और हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है।
तो देखो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हम लोग पहली स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है कि यहाँ पर लेआउट जो है ना, ठीक है, लेआउट जो है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 है गेट लेआउट सेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 है गेट कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन, ठीक है। अगर अगर तुमने फ्रेम का साइज अगर सेट किया हुआ है ना, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे हमने साइज तो सेट किया था ना, इसका साइज सेट किया था ना, इसका याद है कहाँ था? साइज सेट किया था, तो इसको हटाना पड़ेगा भाई, ये गेट कंटेंट। 100 200, हाँ। हाँ, ये हटाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कंटेंट से सेट हो जाएगा। तो गेट कंटेंट पेन डॉट सेट लेआउट ना, सेट लेआउट ये लिखना पड़ता है, लेआउट। और सेट लेआउट में हम लोग बनाएंगे, ऑब्जेक्ट भेजेंगे न्यू ग्रिड बैग लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 देखो, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? द कोड टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ, द कोड टू सेट properties of and place each of the 9 control, each of the 9 control, the 9 control, ठीक है। ये करना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको ये सारे के सारे जो मतलब मतलब कंटेंट है उसको ना, मतलब हमको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, तो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्लिप्स में चलते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सेट वेट करते हैं ना, कंट्रोल तो बना लिया था, प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था, गेट कंटेंट पेन सेट लेआउट न्यू ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है, ये कर लिया था। फिर ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट्स भी ऐड कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, पहला जो है ना वो है बटन वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार्ट बटन डॉट, ठीक है, सेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट को सेट करना पड़ेगा ना, सेट टेक्स्ट। तो बटन का सेट टेक्स्ट क्या था? स्टार्ट टाइमिंग, START, स्टार्ट टाइमिंग, स्टार्ट टाइमिंग, ठीक है। ये सेट करना है वो वाले बटन में, ये सेट हो गया, ठीक है। और इसका कंस्ट्रेंट तो है 0 0, ठीक है। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, तो किस में ऐड करेंगे? कंटेंट पेन में ऐड करेंगे। तो गेट गेट कंटेंट गेट कंटेंट पेन, कंटेंट पेन, ठीक है, ये मिल गया डॉट, ठीक है ना, गॉट डॉट। अब इसको ऐड करना है, देखो ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे? ठीक है ना, ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे? स्टार्ट बटन को ऐड करेंगे, कॉमा गेट कंटेंट पेन डॉट ऐड स्टार्ट बटन, और ग्रिड कॉन्स्टेंट दैट इज जीबीसी को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जीबीसी का जो एक्स वाई है ना, उसके हिसाब से वो सेटल हो जाएगा कंटेंट के अंदर, मतलब पेन के अंदर सेटल हो जाएगा, ठीक है, जीबीसी के हिसाब से। अब क्या करना है? अब कॉपी करना है हमको, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट बटन का तो किस्सा खत्म हो गया, अब हमारा बच गया स्टॉप बटन, STOP, स्टॉप बटन, ठीक है। स्टॉप बटन में हमको लिखना है क्या? स्टॉप टाइमिंग, स्टार्ट STOP, स्टॉप टाइमिंग, ठीक है। स्टॉप टाइमिंग हो गया। और इसका जो ग्रिड है 0, और ये नीचे वाले ग्रिड में रहेगा, उसके नीचे वाले 0 1, ठीक है ना, सेम कॉलम में ही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टार्ट बटन जो है, इसके बदले में हम लोग लिख देंगे स्टॉप, STOP, स्टॉप बटन, ठीक है, और GBC, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है अत्री? जो इजी है ना एकदम कोड, ठीक है। बस इसका ना मतलब ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस समझ में आएगा तो कोड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो हम लोगों ने स्टॉप बटन ऐड कर दिया, फिर हम लोग एग्जिट बटन ऐड कर लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, स्टॉप को कर लिया तो एग्जिट भी कर लेंगे, तो एग्जिट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एग्जिट, EXIT, एग्जिट बटन। ठीक है, एग्जिट बटन में हमको क्या लिखना है, एग्जिट बटन में हमको टेक्स्ट में सिर्फ एग्जिट लिखना है, EXIT, ये लिखना है। और ये हो जाएगा 02, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको एग्जिट लिखना है, EXIT, एग्जिट बटन। देखो एग्जिट बटन सेट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको लेबल सेट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, लेबल सेट करना है। तो लेबल कैसे सेट करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा स्टार्ट लेबल। अच्छा कॉपी कर लेते हैं ना, सब तो सेम ही है। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन के बदले स्टार्ट क्या हो जाएगा, लेबल आ जाएगा, स्टार्ट लेबल, स्टार्ट लेबल डॉट सेट टेक्स्ट। और उसके अंदर में हमको लिखना है स्टार्ट टाइम, टाइम, स्टार्ट टाइम, ये लिखना है। और ये हो जाएगा आपका 10, एक्स में 1 कॉलम शिफ्ट कर गया, एक्स में 1 और वाई में 0, ये लिख देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट लेबल, स्टार्ट लेबल, स्टार्ट लेबल। ठीक है, GBC, ये तो सब ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, तो हमको कम चेंजेस करना पड़ेगा। तो लेबल स्टार्ट लेवल हो गया, फिर एंड वाला लेवल करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टार्ट लेवल, स्टॉप लेवल, स्टॉप लेवल, STOP। हाँ हाँ बोलो। थोड़ा जाना होगा तो जाना होगा। ठीक है, अद्रिजो तुम क्लास, हाँ वीजा वाले ही प्रॉब्लम है। अच्छा वीज़ा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम क्लास ना एंड कर दे, और हम ना बाकी का ना रिकॉर्डिंग कर देता है, तुम देख लेना, हम सेंड कर देगा, हम इसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर देगा, और फिर तुमको हम लिंक दे देगा, वहां से तुम देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ चलो फिर बाय। तो स्टॉप लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्टॉप टाइम, स्टॉप टाइम, STOP, स्टॉप टाइम। और ये हो जाएगा ग्रिड, हो जाएगा 11। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टॉप लेबल, STOP, स्टॉप लेबल। ठीक है, ये हो गया स्टॉप लेबल। और फिर हम लोग का रहता है इलैप्स्ड लेबल। ठीक है, तो पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ELAPSED, इलैप्स्ड लेबल, इलैप्स्ड लेबल। ठीक है, अच्छा इलैप्स्ड लेबल जो है इसको ठीक कर लेते हैं यार, LABEL होगा, इलैप्स्ड लेबल। ठीक है, तो इलैप्स्ड लेबल हो गया, और ये आ जाएगा 1-2 में, 1-2 में। और यहाँ पर हम लोग इलैप्स्ड लेबल सेट कर देंगे, इलैप्स्ड लेबल। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इलैप्स्ड लेवल सेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस को सेट करेंगे सिमिलरली। तो Ctrl+V करते हैं, और पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड, स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड, स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट। और उसके टेक्स्ट में हम लोग एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, हम लोग उसको एम्प्टी रखेंगे, और इसका ना हम लोग कॉलम सेट कर देंगे, इसका कॉलम सेट कर देंगे, स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड, स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट कॉलम्स, सेट कॉलम्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 15 कैरेक्टर्स का कॉलम। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉलम सेट कर दिया, और इसका जो कॉलम है 2 और रो है 0। ठीक है, और फिर हम लोग यहां पर इसको चेंज कर देते हैं। तो स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का एक टेक्स्ट फील्ड। फिर नेक्स्ट में हम लोग कॉपी करते हैं, इसको यहां पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हो जाएगा स्टॉप टेक्स्ट फील्ड, STOP, स्टॉप टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और उसमें भी हम लोग 15 ही रखते हैं। अच्छा, इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा,
STOP स्टॉप टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पर भी हम लोग स्टॉप टेक्स्ट फील्ड कर देते हैं STOP स्टॉप टेक्स्ट फील्ड, और ये हो जाएगा 2 और 1 में। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टॉप टेक्स्ट फील्ड हो गया, स्टार्ट टेक्स्ट फील्ड हो गया, और हम लोग का क्या हो जाएगा, इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है ना, इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड रह गया, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें भी हम लोग इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड रख लेते हैं, इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट कॉलम, और ये हो जाएगा 2 2, और फिर आप देख लो इसमें आ जाएगा इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड, इलैप्स्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और ये सारा चीज को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे पैक। ठीक है ना, तो पैक मेथड क्या करेगा कि इट विल पैक एवरीथिंग इन द पैनल, इट विल पैक एवरीथिंग इन द पैनल, राइट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, कोड को सेव कर लेते हैं, और एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये एप्लीकेशन दिख रहा है हमारा अच्छे से, जस्ट लुक एट इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग है, ये स्टॉप टाइमिंग है, और ये फिर एग्जिट है। ठीक है ना, वैसे इन बटन्स को दबाने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमने इसका कोड नहीं लिखा है। ठीक है ना, हम लोगों ने इसका कोड जो है ना लिखा नहीं है, इवेंट वाला जो कोड वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने लिखा नहीं है, वो हमको लिखना पड़ेगा, वो हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको हम लोग ऐड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और जिससे कि ये मतलब काम कर सके। ठीक है, तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि हमको मतलब एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऐड विंडो लिसनर करके। ठीक है ना, और उसके अंदर में हम लोग एक इनर क्लास को कॉल करेंगे, एग्जिस्टिंग इनर क्लास को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड विंडो अडेप्टर। ठीक है, और फिर उसके साथ हम लोग कुछ और काम करेंगे, जैसे हमको एग्जिट जो बटन है ना उसको, उसके साथ हमको कुछ काम करना है। ठीक है ना, एग्जिट बटन के साथ काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं चला जाऊंगा एग्जिट वाले के पास, ये देखो ये एग्जिट बटन है। ठीक है, और हम लोग इसके साथ ना काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये एग्जिट बटन है, दिस इज द एग्जिट बटन, तो हमको लिखना पड़ेगा एग्जिट बटन डॉट। ठीक है, एग्जिट बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यू। ठीक है, हम लोग AWT भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम AWT यूज नहीं करेगा, हम यूज करेगा एक्शन लिसनर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा न्यू। ठीक है ना, न्यू एक्शन लिसनर, तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, अंदर में एक मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है एक्शन परफॉर्म। ठीक है ना, और मेरे को एग्जिट करना है एप्लीकेशन से, तो मैं बस सिंपल सा चीज लिख दूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट, तो वो जब हम एग्जिट बटन को प्रेस करेगा ना तो वो एग्जिट हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो वो वहां से एग्जिट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन है, जब हम एग्जिट बटन को क्लिक कर रहे हैं ना तो देखो एग्जिट हो जा रहा है, तो ये काम कर रहा है, ये वाला कोड देखो काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बाकी दोनों बटन के लिए भी आप कुछ कोड वगैरह लिख सकते हैं और फिर वो काम करेगा। और अत्री जो मैंने राघव वाले क्लास में इसके ऊपर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं क्लास में, और फिर आगे आप कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी का चीज कंटिन्यू करेंगे।